अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। होपफुली आप सब फाइन होंगे। तो जी, जैसे कि विंटर्स आ गई हैं तो सर्दी भी इंतहा की है और जो है आज मेरा ये फ्राइडे का भी व्लॉग है। तो बस मैं जो है विंटर ही इंजॉय कर रही थी। मैंने कहा कि बजाय इसके कि हम छुप छुप के रज़ाइयों में बैठें तो विंटर भी हम खूब इंजॉय करते हैं। और साथ जो है ये मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स इंजॉय कर रही थी। तो मैंने सामने बालकोनी का डोर ओपन था तो मैंने देखा कि बहुत मतलब कि ठंड ठंड सी फील हो रही थी। और ये जो हमारे पौधे हैं इसके ऊपर भी ये जो एलोवेरा के शायद विंटर्स की वजह से कुछ ना मतलब कि फ्लावर्स से उगे हुए हैं। तो बस मैं वही देख रही थी कि विंटर इतनी ज़्यादा इधर सर्दी थी, मतलब कि बिल्कुल धुंध थी। हालांकि ये दोपहर का टाइम था और जो है कि मतलब कि कोई शाम नहीं थी अभी या बिल्कुल कोई सुबह नहीं थी, ये दोपहर का टाइम था। जब अभी ना बस मैंने नमाज और जो है कुरान पाक का ही टाइम था। तो बस मैं विंटर जो थोड़ी सी इंजॉय करने के लिए यहाँ पे आ गई। सर्दी और इतनी ज़्यादा धुंध थी कि मतलब बिल्कुल सर्दी पड़ रही थी, लेकिन आपको खुद को भी पता होगा कितनी सर्दी है। और लेकिन वो इसमें कैप्चर नहीं हो रहा था। तो बस जो है उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई और ये जो मैंने पहले से दो जर्सियाँ पहनी हुई हैं, देखिए इतनी ज़्यादा सर्दी थी कि दो जर्सियों में भी सुकून नहीं आ रहा था। तो बस ये ज़ोहर की नमाज का टाइम था तो मैं नमाज़ पढ़ने लगी थी। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ये भी रिकॉर्ड कर देती हूँ। अगर फुल डे का मैंने कहा रिकॉर्ड करना है तो साथ में ये भी कर देती हूँ। तो और उसके बाद जो है नमाज़ वगैरह पढ़ के मैं सूरतुल काफ़ पढ़ने लग गई। और जो है आप भी ज़रूर मतलब कि सूरह काफ़ पढ़ा करें। तो यकीनन पढ़ते होंगे। तो लेकिन वैसे मैं भी जो है रिमाइंडर करवा रही हूँ, जो करवा देना चाहिए। और जब मैं सूरह काफ की तिलावत कर रही थी बिल्कुल कंबल में छुप के, और हालांकि जर्सी भी पहनी हुई थी, जर्सियाँ मतलब दो जो जर्सियाँ पहनी हुई थी। और जब हम कहते हैं सर्दी नहीं आ रही, सर्दी नहीं आ रही, लेकिन जब एकदम से सर्दी आती है तो बिल्कुल हमारी बस करवा देती है। और उसके बाद जो सूरह काफ पढ़ी और सूरज काफ, सूरह जुमा और सूरह सफ़ा जो है यासीन, और यासीन के बिल्कुल जो स्वात होती है सूरत सूरह साफ़ात, उसकी भी ज़रूर तलावत किया करें। उसके बाद जो है ये मतलब शाम का टाइम था, हंडिया भी बन गई। और यहाँ पे जो है मम्मा ने हंडिया बना ली थी तो मम्मा कहती कि तुम रोटियाँ बना लो। फिर मैं रोटियाँ बनाने लगी थी और जो है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह गोल रोटी बनानी फाइनली आ गई है। कहते हैं कि गोल रोटी बना लो कितना मुश्किल है, लेकिन जब बनाने लगते हैं ना तो आ जाती है। लेकिन मैंने देखा है कि गोल रोटी बनाने के लिए ना सबसे ज़्यादा जो बेस्ट है हमारा पेड़ा गोल होना चाहिए। मतलब कि बिल्कुल गोल होता तो गोल ही है, ज़ाहिरी सी बात है पेड़ा गोल ही होता है। लेकिन मतलब ये है कि बिल्कुल कि उसकी शेप ठीक होनी चाहिए। उसके बाद जो है साथ में मम्मा ने घर में दही भल्ले बनाए थे। तो ना मैं अंदर चम्मच ना फेरने लगी, मैंने कहा चलो इसे मिक्स कर देती हूँ। तो मम्मा ने पीछे से आवाज़ दी, डांटने लगी कि नहीं इसे नहीं छोड़ो, मतलब ऐसे मैंने ऊपर मसाला डाला है, अच्छा लग रहा है, ऐसे रहने दो। उसके बाद जी सबसे बेस्ट चीज़ जो आज मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो गाजर का हलवा। मतलब विंटर्स आती हैं तो सबका ये फेवरेट होता है गाजर का हलवा। लेकिन ये जो मेरा छोटा भांजा है, मेरी बहन का बेटा माशाल्लाह, ये ना खेल रहा था तो मैंने ना इसे भी कैप्चर कर लिया अंदर। तो ना ये गाजर का हलवा हम इसलिए नहीं बनाते कि क्या है कि उसे जो कद्दूकश करने में बड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन अब हमने गाजर का हलवा इस तरह बनाना है, हमने कद्दूकश ही नहीं करना। बस उसको अच्छे से वॉश कर लेना, मतलब अच्छे से वॉश करके उसकी मट्टी कर लेनी है सब, कि एक एक को धो लेना है। उसके बाद जैसे मैंने आपको दिखाया है, आपने छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं उसके गाजर के। ठीक है, छोटे छोटे पीसेस करके तो उसके बाद जो है आपने उसको प्रेशर कुकर में लगा देना है। प्रेशर कुकर में लगा के जो है बिल्कुल उसको सॉफ्ट सा बॉईल कर लेना है। ठीक है, दूध में, और पानी में नहीं, दूध में। अगर आप अच्छा जायका चाहते हो तो दूध में। ठीक है। और वैसे भी गाजर के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, ये हमारी स्किन में ग्लो लाने के लिए, और जो है इसमें वाइटामिन्स होते हैं, हमें फ्रेशनेस देता है, और जो हमारा कलर को फेयर करता है, हमारे स्किन को, हमारी कलर को, और हमें जो बिल्कुल पिगमेंटेशन हमारी दूर करता है, और जो ब्लैक सर्कल्स और डार्क सर्कल्स बन जाते हैं उनको दूर करता है। बिल्कुल हमें बल्कि इंस्टेंट ग्लो स्किन देता है। और जो वैसे भी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, और जो है हमें खून पैदा करता है ये जो। ठीक है, खून को जब हम जो बीपी को भी कंट्रोल में रखता है। अगर जूस नहीं पिया जाता बनाने में, मतलब सुस्ती सी है, तो सबसे बेस्ट है कि ये गाजर का हलवा बना लिया जाए। तो ये बस मैं चाय वगैरह बनाई, तो ये मैं अपने पापा को देने जा रही थी चाय। ठीक है, तो ये मैं देती हूँ और बाकी आप मेरा गाजर का हलवा बनता देखें। तो अंदर ही मतलब मैं चाय बनाने लगी थी ना। तो जी
ये प्रेशर लगा दिया है, ठीक है। तो मतलब कद्दूकश करना ही नहीं है बिल्कुल, मतलब करके ना उसके बाद कद्दूकश नहीं करना, प्रेशर कुकर लगा के ना उसे बिल्कुल सॉफ्ट कर लेना है, मतलब दूध वगैरह डाल के सारा कुछ। उसके बाद ना आपने इस तरह से ये मैश कर लेने हैं, ठीक है। ये मम्मा ही मैश कर रही थी, तो मैंने कहा कि जल्दी से रिकॉर्डिंग कर लूँ। वो भी मुझे बुला रही थी कि जल्दी से कर लो, करना है तो रिकॉर्ड। तो इस तरह से आपने मैश कर लेना और आप लिटरली ये इतना सॉफ्ट हो जाता है कि मतलब कि लगता ही नहीं है कि हमने कद्दूकश करके ये गाजर का हलवा बनाया है, कि कद्दूकश के बगैर ही बनाया है। तो ये बिल्कुल सॉफ्ट और इतना मज़े का, बिल्कुल मतलब कि कोई चेंजिंग लगती ही नहीं है। तो अगर आप भी ये बनाना चाहें, कद्दूकश की वजह से आपका गाजर का हलवा रह जाता है, क्योंकि जब तक तो मुझे ये तरीका नहीं पता था, मतलब कितनी देर हमने गाजर का हलवा नहीं बनाया, क्योंकि उसमें टाइम इतना लग जाता है कद्दूकश करने के लिए। अब कौन बैठे अपना इतना टाइम छोड़ के, और सर्दियों में वैसे भी दिल ही नहीं करते इतनी ठंडी ठंडी गाजरें पकड़ के और लगे। बस सिंपल उसे अच्छे से वॉश करो, उनके छोटे छोटे पीसेस कर लो और प्रेशर लगा दो, जस्ट प्रेशर लगा दो। और उसके बाद जो है इस तरह से ये ना आप कोई भी चीज़ ले लें, मतलब कि ये हमारे पास तो ये कद्दूकश मैश करने वाला था ना, मतलब आलू मैश करने वाला था, तो हमने उसके साथ कर लिया। उसके बाद ये देखें कुछ और गाजरें थी, तो मम्मा ने अगेन प्रेशर लगा दिया, तो मम्मा कहती वो भी और सॉफ्ट हो जाए। तो मतलब कि मैंने कुछ मतलब 10 या 12 बार ही जो है इसको मैश किया है, मतलब कि मारी है, ठीक है। कितना टाइम लगता है, सिर्फ 5 मिनट लगे होंगे, और मतलब कि बिल्कुल ये जो इस तरह से ये सॉफ्ट हो गया, मतलब कश करने में इस तरह से इसको ना पोटैटो जो गाजरी है कैश करने में, तो ये जो पोटैटोस कश नहीं होता ये वो वाला है। तो आप जिससे मर्ज़ी कर सकते हैं, ठीक है। तो बस उसके बाद जो है आपने इसको फिर चूल्हे पे अगेन रख लेना है, क्योंकि इसके अंदर जो दूध है पानी उसको भी ड्राई करना है ना, ठीक है। उसको आपकी मर्ज़ी है, फिर आप 15 मिनट रखते हैं, 20 मिनट रखते हैं, कि कब अगर और दूध आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप और ऐड कर लें, ताकि और आपका जो मज़े का बन जाए। मम्मा ने और इसमें जो है फिर मम्मा ने इसमें खोया ऐड कर दिया था, ठीक है। तो खोया ऐड कर दिया, उसके बाद इसमें चीनी ऐड कर दी, जितनी आप चीनी डालते हैं। अगर किसी को डायबिटीज़ है, कोई शुगर का पेशेंट है, ठीक है, मेरी मम्मा को है, तो इस वजह से मम्मा ने ज़रा कम ही शुगर रखी थी उसके अंदर। और जब बाज़ार से हम मंगवाते हैं गाजर का हलवा, उसमें इतनी ज़्यादा शुगर और वो इतना ज़्यादा हैवी होता है, और घर का बिल्कुल लाइट होता है। तो अंदर फिर आपने शुगर खोया जो भी ऐड करना है कर लें, और मज़े का हलवा आपका रेडी है।